सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 64 64। सीता जी के द्वारा रामचंद्र जी के सामने वनवास में साथ ले चलने की अनुनय विनय विनती प्रार्थना ये प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर जो कहते सार्वभौमिक भाव को भी हमें समझना है। सीता जी जो राम से कह रही हैं वो तो भगवान की लीला का कथा प्रसंग है, तो कहा जा रहा है। परंतु अगर माता सीता भगवान से अत्यधिक प्रेम करने वाली एक जीवात्मा की तरह से हम देखें, हालांकि सीता माता पृथक नहीं है राम से, लेकिन उनकी ही शक्ति जीव में जब प्रवेश करती है तो जीवात्मा परमात्मा से पृथक अपने अस्तित्व को समझती और मानती है। अलग समझने और मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अलग समझने और मानने में ये भुला देना कि हम जो भी हैं उस परमात्मा की वजह से हैं, इसमें बुराई। तो वो जो तड़प है, वो जो कसक है, वो जो एक रूपता का भाव है, वो प्रेम क्या है। जब चाहे हम सूफीज्म में इसको पढ़ें, वहां भी इसी तरह से इसको बताया जाता है कि जो जीव है वो अपने भगवान से इस तरह प्यार करता है कि एक ही मानता है। प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाए, इस तरह के बहुत सारे भाव हैं। तो इस भाव को समझाने के लिए, अनुभव कराने के लिए ये द्वैतवाद के द्वारा भगवान लीला करके द्वैत भाव के साथ उस अद्वैत भाव, साधारण सा प्रेम होता है, हम लोग देखते हैं अपने आसपास जीवन में या सिनेमा में, तो दो बदन एक जान और इस तरह से बहुत तरह से कहा जाता है। तो अगर क्षणिक आकर्षण जो सदा रहता नहीं है, ये हम सब जानते हैं, वो एक ना एक दिन वो भाव बदल जाता है। तो वही जो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं वो अदालत में खड़े होते हैं, दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे होते हैं। तो ये शाश्वत प्रेम और शाश्वत संबंध नहीं है, पर अनुभूति तो हमको कराता है एक रूपता की। तो ये जो शाश्वत प्रेम का शाश्वत संबंध है, उसको हम किस तरह द्वैत भाव से समझ सकते हैं, यही सीता और राम के प्रेम के द्वारा हमको इस रामचरितमानस में समझने का प्रयास करना है। तो वो कहती हैं, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे कहती हैं, अब देखिएगा तो यहाँ सांसारिक रिश्तों की बात हो रही है सारे। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। ये सारा जो परिवार है हमारा, जो हमारे जन्म के साथ और फिर दो संबंध ही बनते हैं, जन्म का संबंध और धर्म का संबंध। जन्म के संबंध वो जहां हम जन्म लेते हैं, उस नाते से जितने हमारे रिश्ते नाते बनते हैं वो होते हैं, और फिर जो धर्म के साथ यानी विवाह के बाद जो संबंध बनता है, तो वो धर्म के संबंध जितने होते हैं, जिसको पाश्चात्य भाषा में कानूनी संबंध कहा जाता है। तो कानून और धर्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दीपा ने जब बात पूछी थी कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है, तो धर्म भी हमें जीवन जीने के सही मार्ग पर चलने की एक नीति बताता है, अनुशासन बताता है। और अगर कानून को हम नेगेटिव पक्ष में न लें, संविधान को हम पॉजिटिवली समझने का प्रयास करें, तो वो भी हमें एक विधान ही तो बताता है। विधि विधान कानून ये जीवन में हमारे अनुशासित आचरण को ही तो सिखाते हैं।
तो ये जो परिवार हमारा होता है, और इन सब परिवार में सबसे अच्छा स्त्री को लगता है अपना पुत्र संतान, जो सुंदर हो, सुशील हो, तो बड़ा सुख देने वाला होता है। बाकी रिश्ते नाते सब आप लोग समझते ही हैं, उसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनी होते ताते। हे नाथ, जहां तक भी ये स्नेह के नाते हैं, इसके अलावा स्नेह के नाते भी बन जाते हैं, जो हमारे मित्र आदि होते हैं। तो जो स्नेह से बनने वाले नाते हैं, प्रियतम के बिना, परमात्मा प्रियतम ही है, प्रियतम के बिना स्त्री के लिए ये सब सूर्य से भी ज्यादा तप्त हैं, सूर्य से भी ज्यादा तपाने वाले हैं। किसी का अनम्यूट है, प्लीज देख करके आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाज। ये तो रिश्ते नातों की बात हो गई, जो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आप सेवा करिए, सास ससुर की इस अवस्था में, ऐसी जो कठिन परिस्थिति आ गई है, यही आपका धर्म है। और उसके अलावा क्या क्या सुख, क्या क्या सुविधा, क्या क्या सुरक्षा आपको यहाँ पे मिल सकेगी, उसकी भी बात रामचंद्र जी ने कही। तो सीता जी कहती हैं कि तन, धन और धाम, धरती, नगर और ये राज्य, पति विहीन सब शोक समाज, पति के बिना यह सब शोक के समाज है मेरे लिए। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसार। जो भोग होगा इस भवन में, इस राजमहल में, वो मेरे लिए रोग के समान होगा, और जो आभूषण होंगे वो मेरे लिए केवल भार होंगे, बोझा होंगे मेरे लिए। और ये जो संसार है, जिस संसार में आप बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए नर्क की यातना के समान, यम यातना, यमलोक की यातना के समान होगा। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूं सुखद कतहु कुछ ना। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कहीं भी कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसी अनाथ, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार प्राण के बिना देह और जल के बिना नदी का अस्तित्व क्या है, जड़ तत्व है दोनों, उसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे नाथ, ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्री का जीवन। ये तो सामाजिक विवेचना हो गई इसकी, लेकिन जो उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी, वो जिय बिनु देह नदी बिनु बारी का दे। और हम लोग बार बार ये समझ रहे हैं कि प्राण के बिना देह कुछ नहीं है, तो देह के बिना प्राण भी कुछ नहीं। वो प्राण इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में सदा विद्यमान है, जिसको हम लोग श्वास के द्वारा भीतर ले जाते हैं, और हमारे भीतर जाते ही वो कितना एक्टिव हो जाता है, कैसी कैसी कार्य क्षमता करने लग जाता है। तो यहाँ ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि सीता माता जो बात कह रही हैं, तो आध्यात्मिक रूप से भी, बल्कि अध्यात्म से ऊपर ईश्वरीय रूप में, जहां हम लोग ब्रह्म और आदि शक्ति की बात करते हैं, यदि ये शरीर नहीं होगा तो प्राण यहाँ होते हुए भी कुछ भी कर नहीं सकता, और प्राण नहीं होगा तो ये शरीर जो बना दिया हम लोगों ने पुतला 5 तत्वों से बढ़िया बना के, ये भी कुछ नहीं कर सकता। तो कम कोई नहीं है, एक दूसरे की आवश्यकता है। यही शंकर भगवान का और पार्वती माता का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी यही समझाता है। इसमें अगर हम अपने स्त्रियों की बात कर रहे हैं अपने को कमतर, और पुरुषों की बात कर रहे हैं कि वो अपने को श्रेष्ठतर समझ रहे हैं, तो ये दोष हमारे, जो हमारा वातावरण है जिसने हमको ये बोध करा दिया है, ये सारा दोष उसका है। सत्यता का ये दोष नहीं, सत्यता में कोई दोष है ही नहीं, सारा दोष जो है
वो मिथ्या में हो सकता है, असत्य में हो सकता है। सत असत और मिथ्या के भी भेद को समझना चाहिए। पहले भी हम बता चुके हैं, नए लोगों के लिए फिर से बता रहे हैं कि सत्य वो है जो सदा सत्य ही है। देश काल परिस्थिति कुछ भी बदल जाए, सत्य नहीं बदलेगा। मिथ्या वो है जो आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा, बस इतना ही मिथ्या है। वो है एक, वो चारवाक का है ना कि जो वेद कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो कहते हैं कि जगत हमें दिखता है, ब्रह्म तो दिखता नहीं है, तो जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। लेकिन ये तो हम रोज देख रहे हैं कि जो आज है वो कल क्या शाम तक वैसा नहीं है। हमने खाना बना के रखा, फ्रिज में नहीं रखा, शाम तक वो महक गया। ऐसे ही हमारा शरीर है, जैसा लेकर के आए थे वैसा तो अगले दिन नहीं रहता। एक छोटा बच्चा अगले दिन फिर कुछ नया करता है तो कल वाला खत्म हो जाता है, कल का नहीं करता है फिर वो। इसको मिथ्या कहते हैं। जो ट्रैफिक आपने देखा सड़क पर, या जो ये क्षण हम लोग ऐसे बैठे हैं, ये कल नहीं होएगा। ये जगह, ये विषय, ये प्रसंग, इतने ही लोग, आप जहां जहां जो बैठा है, ये कल नहीं होगा। इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं, असत्य नहीं है। इस क्षण, इसीलिए जो बड़े बड़े विचारक और चिंतक दार्शनिक कहते हैं कि वर्तमान में रहो। कृष्ण जो गीता में कहते हैं वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान ही एग्जिस्ट करता है बस, और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। काल सबको खा जाता है, और जो खा गया वो रहा कहाँ? वो तो डाइजेस्ट होके पता नहीं क्या हो गया। वो तो फिर बहुत बड़ी साइंस हमें समझनी पड़ेगी कि जिसको काल ने खाया उसका हुआ क्या। और असत्य कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, न यहाँ न वहां न कहीं न कहीं। तो यही हम आ जाते हैं फिर से कि कहती हैं कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन। हे नाथ, आपके साथ होने से ही मुझे सारे सुख हैं। आपका यह शरद विमल विधु, शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान आपका मुख देख कर ही मुझे सारे सुखों की प्राप्ति होगी। खग मृग परिजन नगर बनु बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम पर निसार सुख मिल। और जिन परिवार के लोगों की आपने बात करी, जिनके साथ मुझे यहाँ ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, उचित रहेगा, तो परिवारजन तो मेरे वो खग मृग हो ही जाएंगे। सीता जी बचपन से बहुत प्रकृति प्रेमी, और वन ही मेरे लिए नगर होगा, और जिन वलकल की आपने बात करी वही मेरे लिए विमल निर्मल वस्त्र होंगे। नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मोल। हे नाथ, आपके साथ होने से जो पर्णशाला होगी, पर्णसाल, पर्णशाला, सब पर्णशाला सब समझते हैं, शाला यानी पाठशाला, व्यायामशाला, सब समझते हैं शाला शब्द को। और पर्ण, पर्णकुटी, पेड़ पत्ते घास फूस की बनी हुई झोपड़ी, कुटिया। नाथ साथ सुर सदन सम, सुर सदन देवताओं के लिए बने हुए महलों भवनों के समान वो पर्णकुटी ही मेरे लिए है। बन देवी बन देव उदारा, करी है सासु ससुर सम सारा। और आपने कहा कि यहाँ सास ससुर की तुम सेवा करना, और सास ससुर आपकी, आपका ध्यान रखेंगे। तो वन देवी और वन देव, वन में रहने वाले जितने भी देव और देवियां हैं जो वहां निवास करते हैं, वही हम सास ससुर की तरह हमारी सार संभाल वो वहां कर लेंगे। कुश कितलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज बुराई। और कुश और पल्लवों से बनी हुई जो चटाई नुमा हमारी वहां साथरी होगी, जो हमारा बिस्तर होगा, हे भगवान, हे प्रभु, आपके साथ में वही हमारे लिए कामदेव के दिए हुए बढ़िया तोशक तकिए से बना हुआ बिस्तर। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहाड़ू। और जो भी खाने को आपने बताया कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो ये कंद मूल फल ही मिलेंगे, वही मेरे लिए अमीय आहारू, अमृत आहार होंगे, अमृत के साथ। वन हमेशा धरती वासियों को प्रदान करता है,
वन लेता नहीं है कुछ। ये बहुत बड़ी वन संपदा जो है वही धरती की असली संपदा है। अवध सौध सत सत सरिस पहाड़। और आपने जिन कठिन पर्वतों की बात करी, जो हमारी राह के बड़े कठिन रोड़े भी होंगे और जिनको पार करना बड़ा कठिन होगा, वही मेरे लिए अयोध्या के ऊंचे ऊंचे प्रासादों के, सैकड़ों प्रासादों के, आपने अनगिनत बताया ना कितने पर्वत मिलते जाएंगे। कहीं पानी गिर रहा होगा जोर शोर का कि उनके नीचे से हो सकता निकलना पड़े, चाहे फुट की ऊंचाई से मीटर से गिर रहा है तो हो सकता हमें बहुत ज्यादा वो कष्ट दे जब उसके नीचे से गुजरना पड़े। तो कह रही भाई हमारे लिए ऊंचे ऊंचे प्रासाद होंगे। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूं मुदित दिवस जिन को की। और क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखते हुए मैं उसी प्रकार आनंद से रहूंगी जैसे दिन में कोकी अर्थात चकवी रहती है। अब ये चकवा चकवी और चकोर चकोरी का जो है, इसको अलग से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक दिन बैठ करके। बहुत बड़ा आध्यात्मिक पक्ष है इसमें। और राजरानी जी से बात हुई थी मेरी उस दिन, पर अलग से बात नहीं हो पाई, तो हम लोग ये बिंदु पूरा एक टॉपिक बना करके एक दिन उनके साथ इसको और अधिक समझेंगे। अभी इस पर बात करने लगेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी जीवन शैली की जो कठिनाइयां हैं वो सीता माता जो बता रही हैं, ये सबके जीवन में कभी ना कभी आ जाती है। उस समय हमारा भगवान के प्रति क्या भाव होता है, इसको अपने को चेक करिएगा कि आपका उन कष्टों से मन विचलित हो जाता है, भगवान को कोसने लगता है, या भगवान से हट जाता है, या गलत कार्य की ओर प्रेरित हो जाता है, कि भगवान के चरणों के प्रेम की ओर और प्रगाढ़ता बढ़ती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। हे नाथ, आपने बन के दुख तो बहुत कह दिए, और बन के भय और विषाद और वहां के परिताप, कैसे तपना पड़ेगा वहां पर, ये भी बड़े सारे कह दिए। घनेरे, बहुत सारे कह दिए। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिले हो ही न कृपा निधान। लेकिन आपके वियोग से जो दुख मुझे होने वाला है, उसका लव एक मानक। आप म्यूट करिए, कहीं से आवाज आ रही है। लव और लेश सब जानते हैं, लेश मात्र, लव का लेश मात्र दुख भी जो है हो ही न कृपा निधान। ये जो वन के दुख आपने कहे, ये सब मिल जाएंगे, सब इकट्ठे कर लें, एक तराजू से समझ लें कि वन के सारे दुख, परिताप, विषाद, शोक, कठिनाई एक पलड़े में रख ली, और दूसरे पलड़े में आपके वियोग से जो दुख होगा उसका लवलेश उठा लिया। बंद करें जिसे हमको भ्रांति करी, बंद करिए। सब मिले हो ही न कृपा निधाना, तो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए आपके वियोग का दुख का इतना एक पल से क्षण से भी छोटा भाग है, वो बहुत अधिक दुखदाई है। अस जिये जान सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोहि छाड़िए जन। और ज्ञानियों का शिरोमणि बता दिया कि हमें तो समझाना पड़ रहा है, उस दुख को कैसे तुलना करें, हम लोगों को समझना पड़ रहा है, पर राम तो ज्ञानियों के शिरोमणि, उनको थोड़ी सीता जी को ऐसे समझाना पड़ा। तो कहती हैं कि हे ज्ञानियों के शिरोमणि, इस बात को हृदय में थोड़ा समझिए तो, कि मेरे लिए दुख कौन सा पीड़ादायी है, कष्टदायी है, दुखदायी है, कौन सी स्थिति परिस्थिति मेरे लिए कौन सी दुखदायी, आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए क्या कष्टकारी, मेरे लिए क्या दुखदायी है। ले संग मोहि छाड़िए, इसलिए मुझे साथ ले लीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। जन शब्द अवध में ना का नेगेटिव को करता है। विनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणा में उर अंतर्जामी। अब इससे अधिक भी मैं आपसे अनुनय विनय विनती प्रार्थना क्या करूं, आप तो करुणा स्वरूप है, करुणा निधान है, और अंतर्यामी कहा जाता है। आप तो भगवान से कहिए जरूर, पर ये जान के कहिए कि वो जानते हैं कि आपके मन में।
अगर आप ऊपर ऊपर से प्रेम कह रहे हैं, भीतर भीतर उस प्रेम के पीछे कोई विषय कामना चल रही, तो उन्हें ये भी पता है। तो एकदम स्पष्ट रहिए भगवान के सामने, जिसको कहते हैं पूरे ईमानदार। उनको सब पता है, उनसे आप क्या छुपा लेंगे, क्या उनको मैनिपुलेट करके, क्योंकि हमने सीखा है ये सब, इसलिए हम ऐसे करते हैं। राखी अवध जो अवध लग रहा न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुपद सने है। राखी अवध जो अवध लग, अगर ये जो अवधि आपने बताई है 14 वर्ष की, ये पूरी अवधि भर आपने हमको अयोध्या में रखने का निर्णय ले लिया, तो रहत न जनी ही प्राण, ये प्राण तो रह नहीं जाएंगे इसमें। और देखिए कितना सुंदर संबोधन करती हैं, दीन बंधु सीता जी। जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि अवध की स्त्रियां तो पति को भी भैया कह जाती हैं, तो वो दीन बंधु कह रही और स्वयं को दीन बता रही। तो बंधु का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, जो आपकी हर रामचंद्र जी बताएंगे, भाई की व्याख्या करेंगे लंका कांड में या अयोध्या कांड में, कि कैसे भाई हाथ जब तलवार का वार होता है तो भाई जो होता है जो उसको आड़ में ले लेता है, अपने ऊपर सह लेता है उस वार को। भाई उस हाथ के समान होता है हर जीव के शरीर के भीतर। आएगी चौपाई आगे कहीं, ध्यान रखिएगा उसको। और सीता जी ने ही उन्हें दीन दयाल बिरुद संभारी, ये भी दीन दयाल भी कहा है सुंदर कांड। तो दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान, हे दीन बंधु आप सुंदर सुख को देने वाले, शील स्नेह के भंडार हैं। वही मग चलद न होई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, मुझे मार्ग में चलते हुए हारूंगी नहीं मैं, मतलब थक के रुक नहीं जाऊंगी कहीं भी, कहीं हार नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि मैं क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखती रहूंगी। सब ही भांति प्रिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। सभी प्रकार से मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी, और मार्ग में चलते हुए जब आप श्रमित हो जाएंगे तो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो, तो मैं आपका सारा श्रम अपनी सेवा के द्वारा हर लूंगी। आप हमारे थकने की, हमारे हारने की बात कर रहे हैं, हम तो आपकी थकान दूर करने के लिए आपके साथ चलेंगे। हमको कम मत समझिए, सीता ये बता रही है, पर कितनी विनम्रता के साथ, अहंकार के साथ नहीं, अपनी क्षमता के साथ नहीं, कि आई एम बेटर देन यू, कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मैं आज की नारी हूं, ऐसे नहीं। राम के पीछे पीछे चले, सदा राम के पीछे चली, पर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कम नहीं पड़ी। पाए पखारी बैठी तर छाही करी हूँ बाऊ मुदित मन बा, आपके चरण धो करके पेड़ की छांव में बढ़िया बैठूंगी और प्रसन्न मन से आपको हवा करूंगी। इसमें कष्ट कहाँ है? मैं तो कहीं कष्ट दिखाई नहीं दे रहा इसमें, आनंद ही आनंद है, मुदित ही मुदित है मेरा मन। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहा दुख समूह प्राणपति देखे। और जब आप थक के उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे, छायादार वृक्ष कोई मिलेगा, तो जो पसीने की बूंदे श्रम करने के कारण जो कण आपके सुंदर मुखारविंद पे देखूंगी, श्यामल शरीर पर, सांवले शरीर पर जब पसीने की वो बूंदे मैं देखूंगी, कह दुख समूह प्राणपति देखे। हे प्राणपति, वो सुंदरता, वो सौंदर्य आपका देखने में मुझे दुख होने का समय कहाँ मिलेगा? ऐसा रूप महल में तो निखरने को मिलेगा नहीं, रखने को मिलेगा नहीं मुझे। क्या आप मेहनत कर रहे हैं और आपके सामने शरीर पर पसीने की बूंदे, तो ये तो सौभाग्य मुझे तभी मिलेगा जब आप मुझे वन अपने साथ ले जाएंगे। तो ये रूप देखने से मुझे वंचित क्यों कर रहे हैं? सम महित्र तरु पल्लव, भक्त के लिए भगवान ने बहुत कष्ट सहा है। रावण जैसे भक्त के लिए भगवान ये कष्ट सहने जा रहे हैं, इसको कभी मत भूलिएगा। ऐसा भगवान संसार में ढूंढे नहीं मिलेगा, जो अपने भक्त, जय विजय है रावण, इसीलिए पहले सब बता दिया गया है, अपने भक्त के लिए अपने पिता के महल का सुख छोड़कर जा रहे हैं। पिता को जानते हैं कि अंतिम अवस्था है। ऐसा स्वामी, ऐसा ईश्वर कहीं ढूंढने नहीं मिलता है।
सम मही तनु तृण तरु पल्लव डासी पाय पलोटी सब निसिदासी बार बार मृदु मूर्ति जो ही लागे तात बयान न। जब कहीं समतल भूमि मिल जाएगी तो हम लोग वहां पर तिनके और पत्ते बिछा करके कुछ बैठने का व्यवस्था करेंगे, सुविधा करेंगे, और वहां पर रात के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढी जाएगी जो समतल हो, जहां कुछ बिछा बिछा के पत्ते और घास वगैरह डाल के जहां कम से कम रात काटने लायक बनाया जा सके। तो वहां सारी रात मैं दासी की भांति आपके चरण दबाऊंगी, और जब चरण दबाऊंगी तो बार बार मृद मूर्ति जो ही तो बारंबार आपके सुंदर मुख की मूर्ति को देखती रहूंगी आपकी। और लागी ही तात बयारी न मोई, हे तात, और तात दोनों अर्थ हैं। तात यानी गरम, बहुत तात शब्द अवध में बोला जाता है कि वो गरम बयार गरम वायु भला मुझे लगेगी? कहीं नहीं लगेगी। जब जीवन में ऐसे क्षण आ जाए कि आपको जीवन गर्म लू के थपेड़ों की भांति आपको तपाने लगे, तो भगवान की ये मूर्त देखेंगे तो आप उस गर्म हवा के थपेड़ों को भूल जाएंगे। एक बार उस मूर्ति का ध्यान करिए, बैठ जाइए, सारी जो भी ताप है इस संसार का वो आप भूल जाएंगे। करके देखिए। ओ प्रभु संग मोहि चितवनिहारा सिंह बधुहि जिम ससक सियारा। जिस तरह से वाल्मीकि जी ने बात कही है कि उनकी वीरता को चैलेंज कर दिया है, पर गोस्वामी जी उसको बड़ी विनम्रता के साथ यहाँ पर लिखते हैं, कहते हैं कि आप साथ होंगे तो मुझे भला कौन देखने वाला है। जो आपने शेर, बाघ, हाथी, भेड़िया, राक्षस, नरभक्षी सबकी बात कर दी, तो जब आप यही ध्यान रखिए, आप लोग, ये पूरे संसार में भक्ति की बात हो रही है। सीय की चापी सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। सीमी की चापी सके को तासु, आगे चौपाई है, ये कहीं पहले थी या बाद में है। तो कहती है कि आपके संग होने पर भला मेरी ओर कौन नजर उठा के देखेगा। सिंह की वधु को यानी शेरनी को क्या कभी खरगोश और सियार आंख उठा के देखते हैं कि आज इसका शिकार किया जाए। सशक यानी शशक, शशक यानी खरगोश, और सियार सभी जानते। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोक भोगू। आपने कहा मैं बड़ी सुकुमारी हूँ, बन के योग्य नहीं हूँ। मेरे सब हम लोग सुन चुके हैं किस प्रकार रामचंद्र जी ने और कौशल्या माता ने उनके बारे में वर्णन किया है। तो कहती है कि मैं बन के योग्य नहीं हूँ, और आपको तपस्या और मुझको भोग, ये क्या उचित है। ऐसे उपचन कठोर सुनि जौन हृदय बिलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है निपादक। ये जो आपने बात कह दी कि आप वन में जाएंगे और मैं यहाँ महल में सुखपूर्वक रहूं, ये बात सुन के अगर मेरा हृदय फट नहीं गया है तो निश्चय ही तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है, तो निश्चय ही मुझे समझ में आ गया है कि आपके विषम वियोग का दुख सह कर ही मुझे अपने प्राण रखने होंगे। इस वियोग को सहना पड़ेगा। पामर प्राण अस कहिसी बिकल भई भारी बचन वियोग न सकी समारी। ऐसा कहते हुए सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, और वियोग के जो वचन थे वो उनसे संभले नहीं। जो उनका भाव है वो उनके आपे से, उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। देखी दशा रघुपति जी जाना हठि राखे नहीं राखी है प्राण। उनकी दशा को देख करके रामचंद्र जी ने अपने हृदय में यह जान लिया कि अगर अब मैं हठ करूंगा तो ये अपने प्राण रहने नहीं देंगी। ये वियोग के शोक से अभी के अभी प्राण त्याग। ऐसा जब आपके भीतर वियोग, भगवान से वियोग का भाव जागेगा, तब भगवान मिलेंगे। नहीं आपको देते रहेंगे कोई खिलौना, कोई झुंझुना, क्या आप उन्हें भूले रहो। महल, दुमहला, तोशक, तकिया, सुरक्षा, भोजन, पद देते रहेंगे। क्योंकि देख चुके हैं हम लोग, जब मनु महाराज ने तपस्या करी है, जब माता गौरी ने तपस्या करी है, किस किस तरह से उनको लुभाने आए लोग कि भाई इनको चाहिए क्या। क्योंकि शंकर भगवान को इससे ज्यादा एक्सपीरियंस और किसी को नहीं है। तो तपस्या करता है उनका भक्त, और जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा मांग लेता है कि जो
जिसमें उसका अपना विषय कामना, संसार में उसका बड़ा नाम होने वाला है। वो भागे भागे आते हैं कि आज वो मिल गया प्रेमी जो कहेगा हमें तुम चाहिए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे तुम चाहिए। तो भस्मासुर हो चाहे जो हो, बहुत सारे भक्त हैं। इसीलिए जब गौरी माता उनको मिली तपस्या करती हुई, तो उन्होंने पहले परीक्षा कर ली कि ऐसा ना हो हम तो पहुंच जाएं और ये भी कुछ और मांग ले। तो सप्तऋषियों को भेज के उनकी सब तरह से परीक्षा ले ली कि हम ही चाहिए ना इनको, और मेरे पास कुछ है नहीं, हम तो सब दान कर देते हैं, रखते ही नहीं अपने पास, तो ऐसा ना हो कि फिर इनको बाद में पछतावा हो। कहे कृपाल भानुकुल नाथा परिहर सोच चलो बंसा। तब भगवान जो सूर्य कुल के, सूर्य वंश के स्वामी हैं भगवान राम, उन्होंने कहा सोच को त्याग दीजिए और वन साथ चलिए, नहीं विषाद कर अवसर आजू बेग करो वन गमन। अब इनको समझाने बुझाने में बिला वजह देर होगी और वन गमन का जो समय माता कैकेयी ने कहा है उसमें विलंब हो जाएगा। तो कहते हैं कि विषाद करने का अवसर नहीं है, शीघ्रता करिए और वन गमन समाजू, वन के चलने का साज समाज कीजिए। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने जो हमने कल बताया था, उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी सारी वस्तुएं, भौतिक आराम की वस्तुओं को दान करने का उनको निर्देश दिया। कई प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। अपनी प्रिया को इस प्रकार प्रिय वचनों से समझाकर फिर रामचंद्र जी ने माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद पाया और बेग प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, शीघ्र लौट करके प्रजा के दुख को मिटाना। और जननी निठुर विसर्जन, देख रहे हैं कि उसने हट किया, माता देख रही हैं, तो कह दिया कि चलो साथ चलो। तो मैं इतनी निष्ठुर हो गई कि मैं तो इस तरह हट नहीं कर पाई, मैंने और बहुत दूसरी चीजों को अपने भीतर धारण कर लिया और पुत्र ने समझाया तो मान भी लिया। धर्म के नाते, सदाचार के नाते। तो कहते जननी निठुर विसर्जन जाए, ये निष्ठुर माता कहीं तुम्हें भूल ना जाए। देखे संसार में यही होता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कष्ट आता है तो भगवान याद आते हैं, पर अपने रहने सहने की सुविधा में जब रहते हैं तो धीरे धीरे भूल जाते हैं, अरे ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे। तो कहते हैं निष्ठुर माता कहीं तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। हे विधाता, क्या फिर से मेरी दशा ऐसी पलटेगी कि मैं नयन भर के ये मनोहर जोड़ी को देखूं। उन्होंने कह दिया कि जोड़ी देखनी है मुझे। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जेत बदन बदन विध जोई। हे विधाता, वो सुंदर दिन, वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी कब होएगी। नहीं, राम से कह रही, हे तात, वह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी। जननी जियत बदन विध जोगी, जो जीते जी मैं ये सुंदर चंद्रमा के जैसे मुख को फिर से देख सकूंगी। बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कब ही बुलाई लगाए हिय हरखी निरखी होगा। वो दिन कब आएगा जो मैं फिर से, बहुरी माने फिर से, जो मैं फिर से वत्स कह के, लाल कह के, रघुपति और रघुबर कह के, हे तात, वो दिन कब फिर से आएगा जब मैं तुम्हें बेटा, लाल, रघुपति और रघुबर कह के बुला के तुमको कब ही बुलाई लगाई ही, इस प्रकार तुम्हें बुला के अपने हृदय से लगाऊंगी और हरख ही निरखी हूँ गात, और हर्ष के साथ तुम्हारे इस शरीर को, इस तन को देख सकूंगी। समय हो गया है, हम लोग दोहा संख्या 68 पर आज के अध्ययन को विराम देते हैं। जय सिया राम।